Learning Point Tutorials presents. आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल लर्निंग पॉइंट्स ट्यूटोरियल्स पर। हमने पिछली वीडियो में 3A वीडियो जिसे हमने देखा था फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। हमने इनके स्ट्रेंथ के, ये क्यों सॉलिड है, डेंसर हैं, इनके हमने पॉइंट्स और रीजंस डिस्कस किए थे। इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज डिस्कस की थी। आज हम उससे आगे की बात करेंगे जिसे हम फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स डिस्कस करेंगे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। क्योंकि हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स ऑलरेडी डिस्कस कर ली है, तो अब हम यहाँ पे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स डिस्कस करेंगे। वैसे तो हमें पता है कि हमारे जो नॉन मेटल्स हैं, नॉन मेटल्स टोटल जो हैं हमारे वो 22 है, और ये तीनों स्टेट में हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। सॉलिड में ये 10 है, लिक्विड में 1 और गैस में 11 है। जो 1 है वो है ब्रोमाइन, जिसका सिंबल है Br। और वहीं पर जो मेटल्स हैं वे मोस्टली सॉलिड्स हैं। 1 है लिक्विड, 1 लिक्विड है, एक्सेप्शन है जिसका हमने बताया था मरकरी है। ये इसमें एक्सेप्शन है मेटल्स में। यहाँ पर एक्सेप्शन है ब्रोमाइन, जिसका सिंबल है Br। वैसे तो हम देखते हैं कि हमारी पीरियोडिक टेबल में जो एलिमेंट्स हैं मोस्टली मेटल्स हैं, बहुत कम है जो कि नॉन मेटल्स हैं। लेकिन ये नॉन मेटल बेशक कम हैं, लेकिन इनके यूजेस बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा यूजेस है। जैसे हम देखते हैं ऑक्सीजन है हमारा एक नॉन मेटल है, O2। और सभी को पता है कि ऑक्सीजन की क्या वैल्यू है हमारी लाइफ में, हमारे रेस्पिरेशन वगैरह में, कंबशन वगैरह में, सब में इसी का यूज़ है। फिर एक है नाइट्रोजन, ये नाइट्रोजन N2, इसका भी बहुत ही मेजर रोल है हमारी केमिस्ट्री में या हमारी लाइफ में। जैसे अमोनिया, नाइट्रिक एसिड, एक्सप्लोजिव लाइक TNT फर्टिलाइजर्स, जैसे अमोनियम नाइट्रेट, यूरिया, अमोनियम फॉस्फेट वगैरह, ये हर चीज़। और ये जो हमें जो सेल्स में मिलती है, लेग्यूम से, दालों में से हमें जो मिलता है, और जो प्रोटीन वगैरह में होता है, सब में क्या नाइट्रोजन मेन कंपोनेंट होता है। इसी तरह सल्फर होता है, सल्फर S। सल्फर में जैसे सल्फ्यूरिक एसिड है, और सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड वगैरह, और सल्फर के कंपाउंड्स हैं वेरियस मेटल्स के साथ, जो कि हमारी लाइफ को काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारी लाइफ में। और एक सल्फ्यूरिक एसिड का तो आपने सबने सुना ही होगा, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, जिसे किंग ऑफ केमिकल्स बोला जाता है। किंग ऑफ केमिकल्स सल्फ्यूरिक एसिड, किंग ऑफ केमिकल्स बोला जाता है सल्फ्यूरिक एसिड को। तो ये भी सल्फर से बनता है। इसके अलावा कार्बन है एंड हाइड्रोजन। जितने भी लिविंग बींग्स हैं इनको यूनाइटेड में हम कहते हैं हाइड्रोकार्बन। इनको हाइड्रोकार्बन्स की कैटेगरी में रखा जाता है, हाइड्रोकार्बन्स। और जितने भी लिविंग बींग्स हैं उनमें हाइड्रोकार्बन्स का वाइटल रोल प्ले होता है हमारी लाइफ में। जितने भी लिविंग्स हैं उनमें मोस्टली जो कंपाउंड्स हैं, मोस्टली जो भी बॉडी पार्ट्स बने हैं, वो उसमें सभी में कार्बन और हाइड्रोजन का यूज़ होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो नॉन मेटल्स हैं, जैसे एक वाटर है H2O, इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है। तो ये सभी हमारे लाइफ में आप सबको पता है कि कितना रोल प्ले करते हैं। तो नॉन मेटल्स बेशक कम है काउंटिंग में, लेकिन इनके इम्पोर्टेंस यानी कि रोल्स काफ़ी इम्पोर्टेंट हमारे लिए। आइए अब हम डिस्कस करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। ये हमने कुछ एग्जांपल्स के साथ इनके यूजेस की बात की है, ताकि कॉन्सेप्ट अच्छी तरह क्लियर हो सके आपका। अब हम देखते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स, जिसे हम पहला पॉइंट ले रहे हैं हार्डनेस। हमने देखा था कि मेटल्स बहुत ज़्यादा हार्ड होते हैं, लेकिन जो
नॉन मेटल्स है वे कंपेरेटिव, इनकी कंपेरेटिव वे लेस हार्डर होते हैं, वे ये ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं। हमने देखा कुछ गैसेस हैं और मोस्टली जो भी ये इनकी जो ये नॉन मेटल्स है इनकी कॉम्पैक्ट पैकिंग नहीं होती, ये डेंसर नहीं होते इतने, और जिसके कारण इसकी इनकी हार्डनेस कम होती है। अगर हम हार्डनेस में अगर एक्सेप्शन की बात करें तो कार्बन का एक एलोट्रोप फॉर्म होती है, एलोट्रोप फॉर्म है जिसका है डायमंड, जिसको हम डायमंड कहते हैं। एक वो एक्सेप्शन है, वो काफ़ी हार्ड है, डायमंड है, ये डायमंड एक्सेप्शन है। ये कार्बन की सी की एलोट्रोपिक फॉर्म, एलोट्रोपिक फॉर्म, ये एक नॉन मेटल है जो कि हार्ड है, जो कि हार्डेस्ट एलिमेंट्स में काउंट होता है। अदरवाइज लगभग सभी नॉन मेटल्स लेस हार्डर होते हैं। दूसरा है हमारा लस्टर, चमक। हमने देखा था कि ज़्यादातर मेटल्स की में चमक है, लेकिन नॉन मेटल्स हैव नो लस्टर बिकॉज देयर एटम्स डू नॉट हैव लूज, जो एटम्स हैं वे डू नॉट हैव लूजली अटैच्ड इलेक्ट्रॉन्स विच आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द लस्टर। हमने देखा था कि जो मेटल्स हैं वो सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कि मूवेबल होते हैं और वे कर्नल्स में अटैच होते हैं, कर्नल्स के साथ अटैच होते हैं। पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन के बीच एक फोटोडेक्शन बना आता है जिससे कि लाइट को जब वो एब्जॉर्ब करते हैं करके और वे अपना कलर रिफ्लेक्ट करते हैं। लेकिन ऐसा केस नॉन मेटल्स में नहीं है, उनमें इलेक्ट्रॉन्स मूवेबल नहीं होते, ये हार्डली पैक्ड होते हैं या हार्डली अट्रैक्टेड होते हैं बाय द न्यूक्लियस, तो ये मूवेबल नहीं होते जिसके कारण उनमें लस्टर नहीं आ पाती। अगर हम इसमें एक्सेप्शन की बात करें तो इसमें कार्बन की एक फॉर्म है ग्रेफाइट, कार्बन की डायमंड की तरह ही ये भी एक एलोट्रोपिक फॉर्म है, कार्बन के फॉर्म ऑफ कार्बन। इसमें लस्टर, इसकी लस्टर होती है, जो ग्रेफाइट है उसमें लस्टर है, वरना सभी नॉन मेटल्स दे हैव नो लस्टर। अब हमारा तीसरा पॉइंट है मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। हमने देखा क्योंकि ये सॉफ्ट है और ये हार्ड नहीं है तो इनके मेल्टिंग पॉइंट ऑब्वियस सी बात है कि वो कम होंगे। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, देव लेस मेल्टिंग पॉइंट, जो मेल्टिंग पॉइंट्स होते हैं इनके वो कम होते हैं। ये लो मेल्टिंग और लो बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं इनमें। हमने देखा कि करीबन 11 एलिमेंट्स हैं वो गैसेस हैं, तो इसमें ऑब्वियस सी बात है कि उनके लो मेल्टिंग पॉइंट होंगे। और जो सॉलिड्स है जैसे बोरोन है, सिलिकॉन है, कार्बन है, ये ज़्यादातर एलोट्रोपिक फॉर्म्स में रहते हैं। और सबके जो सॉलिड्स हैं वो रूम टेम्परेचर के सॉलिड हैं, और इनमें कुछ के जो मेल्टिंग पॉइंट है वो थोड़े से हाई होते हैं। लेकिन कंपेरेटिव अगर हम मेटल्स की कंपेरिजन में बात करते हैं तो इनके भी लो मेल्टिंग पॉइंट्स होते हैं। अब हमारा चौथा पॉइंट है इलेक्ट्रिकल एंड थर्मल कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिकल एंड थर्मल कंडक्टिविटी। अब एक बात का ध्यान रखना कि जो इलेक्ट्रिकल कंडक्शन है, जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है, उसके कैरी के लिए मेटल्स में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कि मूवेबल होते हैं, या मेटल्स में इलेक्ट्रॉन्स हैं मूवेबल हैं, जो कि नॉन मेटल्स में पॉसिबल नहीं है। इसमें पॉसिबल नहीं है क्योंकि जो हमारा प्रोटॉन है, जो न्यूक्लियस में जो प्रोटॉन और जो न्यूट्रॉन्स हैं और जो ऑर्बिट है के एल, तो यहाँ पे जो के में जो 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और जो एल सेल उसमें 1 से लेकर 8 तक इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। और ऐसे ही हमारे ऑर्बिट है एम वगैरह हैं, तो ये सभी ये टाइटली अट्रैक्टेड होते हैं, या हम कैसे स्ट्रांगली अट्रैक्टेड होते हैं बाय द न्यूक्लियस। और इसी कारण कोई भी इसका इलेक्ट्रॉन लूज नहीं होता और वो कैरी नहीं कर पाता इलेक्ट्रिकल कंडक्शन या फिर थर्मल कंडक्शन को, वो कैरी नहीं कर पाता। इसीलिए इनकी इलेक्ट्रिकल और थर्मल कंडक्टिविटी कम होती है।
इसमें अगर हम एक्सेप्शन की बात करें तो यहाँ पर भी एक ग्रेफाइट ही एक ऐसी कार्बन की एलोट्रोपिक फॉर्म है जो कि इलेक्ट्रिकल कंडक्शन या थर्मल कंडक्शन शो करती है। इसका भी एक रीजन है क्योंकि जो ग्रेफाइट है उसमें एक इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन से सराउंडेड होता है और जिसके कारण एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का वो फ्री रहता है। जैसे ये इलेक्ट्रॉन है, ये 3 इस इलेक्ट्रॉन से और इस इलेक्ट्रॉन से, ये 3 इलेक्ट्रॉन से सराउंडेड है। या फिर हम इसकी बात करें तो 1, 2 और ये 3, तो इसमें हर इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन से अटैच होता है, या हम कह सकते हैं कोवलेंट बॉन्डेड होता है। कोवलेंट बॉन्डेड होता है। कोवलेंट बॉन्डिंग क्या होती है? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये शेयरिंग वाला बॉन्ड होता है, इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो और इसमें एक इलेक्ट्रॉन फ्री होता है, एक इलेक्ट्रॉन फ्री होता है। जो कार्बन का जो आउटर में जो 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 और 4, ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है कार्बन का। तो इसमें जो 4th इलेक्ट्रॉन वो फ्री होता है और वही इलेक्ट्रिकल कंडक्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। तो आप ये अच्छी तरह समझ लें कि ग्रेफाइट इलेक्ट्रिकल एंड थर्मल कंडक्शन क्यों शो कर रहा है, क्योंकि उसमें एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है जो फ्री है और वही इसके इलेक्ट्रिकल कंडक्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल है। तो अब हम आगे बात करते हैं। अगली हमारी डेंसिटी। हमने देखा पहला पॉइंट कि हार्डनेस है, मेटल की हार्डनेस, दूसरा लस्टर, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट। ये हमने देखा कि ये मेटल्स की कंपैरिजन कम होती है। इसका एक मेजर कारण क्या है? बॉन्ड। हमने देखा था कि मेटल्स में मेटेलिक बॉन्ड होता है, जिसकी हमने बॉन्ड फॉर्मेशन की बात की थी, उसमें फोस्फोडाइएक्शन का हमने कॉन्सेप्ट समझाया था। लेकिन जो नॉन मेटल्स हैं, नॉन मेटल्स में चूंकि इलेक्ट्रॉन फ्रीली मूवेबल नहीं है, वो टाइटली हेल्ड होता है बाय द न्यूक्लियस या बाय द न्यूक्लियर फोर्सेस, और इसी कारण इसमें जो बॉन्डिंग बनती है नॉन मेटल की नॉन मेटल के साथ, या नॉन मेटल के किसी भी एटम की दूसरे एटम के साथ, वो कोवलेंट बॉन्डेड होता है, कोवलेंट बॉन्डेड। और ये कोवैलेंट, को मीन्स सेम या बोथ, और वैलेंट मीन्स वैलेंसी, जो कि शेयरिंग से आती है। और जो शेयरिंग की जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो वो कम होती है, और इसी कारण ये लेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन शो करते हैं, लेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन शो करते हैं। और इसी कारण लेस हार्डर हैं सभी नॉन मेटल्स, लेस डेंसिटी है, लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट्स है। तो हमने देखा कि मोस्टली जो भी कॉन्सेप्ट आ रहा है वो इनके बीच बॉन्डिंग के कारण आ रहा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण आ रहा है, जो कि शेयरिंग के कारण था। और ये शेयरिंग वाला बॉन्ड लेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, इसी कारण लेस हार्डर बने नॉन मेटल्स, लेस डेंसिटी बनी, लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट बने। तो ये कॉन्सेप्ट हमें ढंग से समझ में आना चाहिए कि इनमें जो एटम्स के बीच में, जो एटम के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, या जो भी बॉन्ड या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्सेस, उनके बिहाफ पर ही कंडीशंस, फिजिकल कंडीशंस डिफर कर जाती हैं, मेटल टू मेटल या फिर मेटल टू नॉन मेटल। अब हमारा अगला पॉइंट है डेंसिटी। क्योंकि हमने ये डिस्कस कर लिया कि फिजिकल प्रॉपर्टी में नॉन मेटल्स की जो डेंसिटी होती है वो कम होती है कंपेरिजन टू मेटल्स। इसमें हमने बता दिया कि कोवलेंट है। वैसे तो हम देखें तो जैसे फास्फोरस है वो P4 के फॉर्म में मिलता है, मॉलिक्यूलर फॉर्म में। सल्फर है वो S8 के में मिलता है, हाइड्रोजन H2, नाइट्रोजन N2, ऑक्सीजन O2, और ये इस तरीके से मिलते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी P4 और ये S8, बेशक ये S8 इनका मॉलिक्यूलर फॉर्म है,
और P4 है, लेकिन इनके साइज ज़्यादा होने के कारण ये स्पेस ज़्यादा घेरते हैं, स्पेस ज़्यादा ऑक्यूपाई करते हैं, जिसके कारण अगर हम डेंसिटी की बात करते हैं तो डेंसिटी की वैल्यू इनमें कम आती है। मास ऑन वॉल्यूम, मास ऑन वॉल्यूम के जब हम फॉर्मूला निकालते हैं तो यहाँ इनके मॉलिक्यूलर स्टेट के कारण इनकी डेंसिटी नॉन मेटल की डेंसिटी बहुत कम आती है। तो हम कह सकते हैं कि नॉन मेटल्स की डेंसिटी कम होती है। अब अगला पॉइंट है हमारा एक मेलेबल और डक्टाइल। हमने देखा था कि जो मेटल्स हैं, मेलेबल एंड डक्टिलिटी, हमने देखा था कि मेटल्स को शीट में कन्वर्ट कर सकते थे हम, और डक्टिलिटी में वायर्स में कन्वर्जन था। अब ये क्यों पॉसिबल हुआ था मेटल्स के केस में? मेटल्स में क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हाई था, अट्रैक्शन हाई। लेकिन नॉन मेटल के केस में ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हमने देखा कोवेलेंट का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है, और इसी कारण जब हम उसको हैमरिंग करते हैं नॉन मेटल पे, तो वो क्रिस्टल्स में टूट जाता है, वो ब्रिटल हो जाता है, वो ब्रेकेबल टूट जाता है। जैसे सल्फर वगैरह पे जो हम हैमर से फोर्स लगाते हैं, उसको हैमर्ड करते हैं, तो वो सीड्स में कन्वर्ट होने की बजाय, वो फैलने की बजाय वो टूट जाते हैं। और जब हम वायर्स में उसको खींचते हैं तो लेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होने की वजह से वो इजीली ब्रेकेबल हो जाते हैं। तो हम कह सकते हैं कि नॉन मेटल्स में मेलेबल और डक्टिलिटी की प्रॉपर्टी नहीं होती। तो हमने कहा, हम इसमें कह सकते हैं कि नॉन मेटल्स आर नॉट मेलेबल एंड नॉट डक्टाइल, दे आर ब्रिटल। ब्रिटल मीन्स उसमें इजीली टूट जाते हैं। अब हमने बीच में एक बात की एलोट्रोपिक फॉर्म की। एलोट्रोपिक फॉर्म क्या होती है? ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एलोट्रोपिक फॉर्म, जिसको हिंदी में हम कहते हैं अपर रूपता। अपर रूपता एलोट्रोपिक फॉर्म क्या होती है? कोई एक एलिमेंट टू और मोर देन टू स्टेबल फॉर्म्स में एग्जिस्ट करे। अब वो कहाँ पे एग्जिस्ट करेगा? वो करेगा रूम टेम्परेचर पर, और रूम टेम्परेचर पर वो एग्जिस्ट करे। रूम टेम्परेचर पर उसका कोई ना कोई एग्जिस्टेंस होना चाहिए, मीन्स उसकी कोई ना कोई आइडेंटिटी होनी चाहिए, फिक्स आइडेंटिटी होनी चाहिए, और उसकी फिक्स फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। तो हम उसे कहते हैं एलोट्रोपिक फॉर्म। जैसे सिंपल है कार्बन। कार्बन की दो फॉर्म होती है, एक तो होती है ग्रेफाइट और दूसरी है डायमंड। ग्रेफाइट एंड डायमंड, इसके बारे में हम डिटेल में कार्बन एंड इट्स कंपाउंड वाले चैप्टर में डिस्कस करेंगे। वैसे हमने जो एक्सेप्शन में नॉन मेटल्स के केस में हमने ये बता दिया है, इसको डिटेल में हम कार्बन कंपाउंड में डिस्कस करेंगे। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं कुछ एक्सेप्शन आए हमारे पास, जो कि मेटल्स के और नॉन मेटल दोनों के केस में आए हैं, जिसमें हम देखते हैं कि मेटल्स आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, वेयर मरकरी क्या है? नॉन मेटल है। मरकरी मेटल है जो कि लिक्विड है एट रूम टेम्परेचर। ये हमारा एक्सेप्शन आया है, मरकरी Hg, मरकरी Hg और Mr, मरकरी। अब हम और देखते हैं कि नॉन मेटल के केस में, अच्छा, और मेटल के केस में हमारे जो सॉफ्ट मेटल थे उसमें सोडियम एंड पोटेशियम था। नॉन मेटल के केस में जो लिक्विड आया वो थी ब्रोमाइन, Br। और जब हम बात करते थे कि हमने नॉन मेटल के केस में Nm में हार्डनेस की, तो यहाँ पे देखा हमने डायमंड नॉन मेटल होते हुए भी हार्डेस्ट एलिमेंट में आया। और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के केस में हमने देखा ग्रेफाइट
नॉन मेटालिक एलोट्रोपिक फॉर्म होते हुए भी इलेक्ट्रिकल कंडक्शन था और लस्टर और इलेक्ट्रिकल कंडक्शन उसने शो किया। तो कुछ एक्सेप्शंस मेटल्स में भी हैं और कुछ एक्सेप्शन नॉन मेटल्स में भी है, जो कि हमने डिस्कस कर लिए हैं। तो हम कह सकते हैं तो कि हम जो फिजिकल प्रॉपर्टीज जब ऑब्जर्व करते हैं तो काफ़ी मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों में एक्सेप्शंस भी हैं, और हमने अभी उसके इंटरनल रीजंस भी डिस्कस कर लिए हैं कि उनमें क्यों मेटल्स हार्डर हैं, डेंसर हैं, और क्यों मेलेबल हैं, डक्टाइल हैं, और नॉन मेटल्स में ये प्रॉपर्टी क्यों नहीं है। तो अब हम कह सकते हैं कि जो हमने 3A वीडियो और जो ये 3B वीडियो है, इसके अकॉर्डिंग हम इसको पॉइंट्स यहाँ से निकल जाते हैं कि 22 नॉन मेटल्स हैं, टोटल जो है वो 22 नॉन मेटल्स हैं, और कुछ एलिमेंट्स हैं जो कि बहुत प्रॉपर्टी शो करते हैं, मेटल्स की भी और नॉन मेटल्स की भी। ये बोथ की प्रॉपर्टी शो करते हैं। तो उन एलिमेंट्स को हम कहते हैं मेटालॉइड्स या सेमी मेटल। सेमी मेटल मीन्स हाफ मेटल। ये कुछ एलिमेंट्स हैं ऐसे जिनको जो कि मेटलॉइड्स के का नाम दिया गया है इनको। इनमें अगर हम बात करें तो हमारे जो मेजर है वो है हमारा आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ। ये हमारे कुछ ये एलिमेंट्स हैं जो कि प्रॉपर्टी शो करते हैं मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की। आर्सेनिक AS और एंटीमनी का जो सिंबल है वो SB है इनके ये, और बिस्मिथ का हमारा BI है। ये मेटल्स के साथ तो बिहेव करते हैं एज अ नॉन मेटल, एंड नॉन मेटल के साथ ये बिहेव करते हैं एज अ मेटल, और इनको बीच में रखा गया है, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बीच में इनको रखा गया है। अब हमने देखा इसके अलावा कि जो मेटल्स हैं, मेटल्स में जो बॉन्डिंग है, जो मेटालिक बॉन्डिंग है वो अट्रैक्शन है बिटवीन कर्नल्स एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रिकल जो कंडक्टिविटी है मेटल्स की वो मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के कारण है, या हम कह सकते हैं कि फ्री इलेक्ट्रॉन जो मूव करते हैं या मूवेबल इलेक्ट्रॉन्स के कारण इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है, और सरफेस ऑफ मैनी मेटल्स बिकम डल व्हेन केप्ट इन एयर फॉर अ लॉन्ग टाइम। और जो मेटल्स की जो प्रॉपर्टी है कि इनकी लस्टर कम हो जाती है टाइम के साथ। वो क्यों लस्टर कम हो जाती है? क्योंकि वे एक्सपोज होते हैं, एक्सपोज विद ओपन एनवायरनमेंट, जिसमें वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन कर लेते हैं, सल्फर के साथ रिएक्शन कर लेते हैं, और उनकी जो लस्टर है वो वीक पड़ जाती है। अब हम इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी जो है मेटल्स की, वो जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो टेम्परेचर बढ़ाने के साथ उनकी इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी डिस्टर्ब होती है। वो जैसे हम राइज इन टेम्परेचर करेंगे, राइज इन टेम्परेचर, तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ ए मेटल्स डिक्रीज मीन्स टेम्परेचर बढ़ाने के साथ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी मेटल्स की हमेशा घटती है, क्योंकि जो अरेंजमेंट होता है बिटवीन, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स एंड कर्नल्स, वो डिस्टर्ब होता है, और जिसके कारण इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, या हम कह सकते हैं विद्युत चालकता मेटल्स की, धातुओं की, वो घटती है जब हम तापमान बढ़ाते हैं।
या हम राइज इन टेम्परेचर करते हैं। अब और इसमें एक पॉइंट और था कि मेटल्स को पीट के या उनको हैमरिंग से मेलेबल बनाया जा सकता है, उनको शीट में कन्वर्ट किया जा सकता है और उनको ड्रॉन इनटू वायर्स किया जा सकता है, जो प्रॉपर्टी डक्टिलिटी बोली जाती है। और मेटल्स आर जनरली वेरी हार्ड बट सर्टेन मेटल्स लाइक सोडियम, पोटेशियम एंड लिथियम आर सॉफ्ट। और ये इतने सॉफ्ट होते हैं कि उनको हम नाइफ से काट सकते हैं, सोडियम, पोटेशियम एंड लिथियम। पोटेशियम, सोडियम, ये सॉफ्ट मेटल्स होते हैं, इनको हम इवन नाइफ से काट सकते हैं। नॉन मेटल्स एज द नेम सजेस्ट हैविंग अपोजिंग प्रॉपर्टी एज कंपेयर टू मेटल्स। मेटल्स का अपोजिट क्या है? नॉन मेटल्स, जो कि उसके नाम से ही पता चलता है। सर्टेन मेटल्स शोज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सम नॉन मेटल्स एंड वाइस वर्सा। तो यहाँ पर हमने डिस्कस की कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी नॉन मेटल्स की, पिछले वीडियो में हमने डिस्कस की थी मेटल्स की। तो यहाँ पर ये हमारा टॉपिक खत्म होता है। मैं आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई। अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ कमेंट करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड से भी कराएं। थैंक्स।